बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद अल्लाहु व अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला शानुहु आपको खुश व खुर्रम रखे। मेरे नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है उसका टाइटल और मौजू आपके सामने है। जो कहते हैं दज्जाल का जिक्र कुरान में नहीं, लीजिए कुरान से वाज़ेह हो गया। कुरान पाक की एक आयत आपके सामने पेश करूंगा जिसमें जिक्र है दज्जाल का। तो कुछ लोगों का यह नजरिया है और वो ये नजरिया रखते हैं और वो कहते हैं जी अहादीस के अंदर तो है दज्जाल के बारे में। हालांकि अहादीस अगर उनको सामने आ गई हैं, उन्होंने पढ़ ली हैं, ये उनके लिए काफ़ी थी, लेकिन फिर भी वो यानी रोला डाल के रखते हैं। पंजाबी में कहते हैं कि कुरान से दिखाओ जी। तो कुरान पाक की एक आयत आपके सामने पेश करूंगा जिसमें ये वाज़ेह हो रहा है कि दज्जाल का जिक्र है। इसमें किताब का हवाला भी आपको दूंगा, तीसरी जंग अज़ीम और दज्जाल किताब है, 200 कितने नंबर सफ़ा है, वहां पे जाके आप उसको देखें। वो मैं आपके सामने सारी इबारत पेश करूंगा, क्योंकि दज्जाल के बारे में अहादीस के अंदर तो वाज़ेह है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ हदीसों में हमें बताया है उसके आने से पहले के हालात, उसके आने से पहले की निशानियां, उसकी क्या निशानियां होंगी और वो कैसा होगा, उसका हुलिया, हर चीज़ बताई है अहादीस के अंदर। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो बज़िद होते हैं इस चीज़ पर, यानी कि मैं ना मानू वाली उनकी रट होती है, कुरान पाक से भी दिखाएं। तो कुरान पाक के अक्सर आयात जो हैं, जो अहकामात हैं, वो बिल्कुल वाज़ेह हैं, वो वाज़ेह हमें बताती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें कुरान पाक में ऐसी हैं अल्लाह ताला ने जिनको यानी कि मख्फी रखा है, इशारों में रखा है। ज्यादातर कुरान पाक जो है उसमें हर चीज वाज़ेह है, लेकिन कुछ आयात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यानी कि उसमें इशारात फरमाए हैं। उसकी तशरीह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, सहाबा ने की या आइम्मा ने की। तो मेरे नाज़रीन, आज मैं आपके सामने कुरान पाक की वो आयत पेश करूंगा जिसमें दज्जाल का जिक्र है। तो किताब का नाम है तीसरी जंग अज़ीम और दज्जाल। आप वहां जाके हवाला देख भी सकते हैं, 200 नंबर सफ़ा है उसका। उन्होंने कुरान पाक की एक आयत का हवाला दिया, ये आपके सामने है। कुरान पाक की 8वें पारे की ये आयत है, जहां पर निसफ होता है, वो एंड वाला सफ़ा है, वहां पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यौम याती बाज़ु आयाति रब्बिका ला यनफ़उ नफ्सन ईमानुहा। तर्जमा इसका ये है कि जिस दिन आपके रब की बाज निशानियां आएंगी तो किसी को उसका ईमान, ला यनफ़उ नफ्सन, नहीं नफा देगा किसी नफ्स को, ईमानुहा, उसका ईमान। ये साहिब मुसन्नफ ने जो कुरान पाक की आयत का हवाला दिया, उसके बाद इसके साथ एक हदीस पाक लेके आए हैं। तिरमिज़ी शरीफ किताब है, उसकी एक हदीस का हवाला है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि 3 चीजें ऐसी हैं जब वो जाहिर हो जाएंगी तो ऐसे शख्स का ईमान लाना जो पहले ईमान नहीं लाया था उसको फायदा ना देगा। ये हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, ये उनसे रिवायत है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आप जानते होंगे, आपको इल्म होगा, अहादीस का जितना भी मजमुआ है सबसे ज्यादा हदीसें उनसे मरवी हैं। आपने फरमाया 3 चीजें जब यानी होंगी, वो क्या 3 चीजें हैं? सबसे पहले दज्जाल, और दूसरी चीज दाब्बतुल अर्द, और सूरज का मगरिब से निकलना। इमाम तिरमिज़ी ने इस रवायत को सही कहा है। तो मेरे नाज़रीन, कुरान पाक की जो आयत साहिब मुसन्नफ ने पेश की है, यौम याती बाज़ु आयाति रब्बिका ला यनफ़उ नफ्सन ईमानुहा। मेरे नाज़रीन, कुरान पाक के कौन से पारे में ये आयत है, ये भी आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं, इसको देखें। तो जो यहाँ पे साहिब मुसन्नफ ने आयत पेश की है, ये कुरान की आयत है जो अल्लाह ने निशानियों का जिक्र फरमाया है। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस आयत की तशरीह में ये कहा है, इससे मुराद दज्जाल है और दाब्बतुल अर्ज़ है और सूरज का मगरिब से निकलना। तो कुरान पाक की इस आयत की जो तशरीह सहाबी रसूल ने की है,
اسے بات واضح ہو رہی ہے کہ اس سے مراد دجال ہے۔ تو دجال کا ذکر قرآن میں ہے، میں نے آپ کو بتایا زیادہ آیات جو ہیں اس میں واضح احکامات ہیں، واضح یعنی کہ ہمیں مطلب ملتے ہیں، تو لیکن بعد میں اشارے ہیں، ان کی تشریح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی یا صحابہ نے کی یا ائمہ کرام نے کی ہے۔ تو اس سے قرآن پاک کی اس آیت سے اور اس کتاب سے حوالے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ دجال کا ذکر قرآن میں ہے اشارتاً۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی۔ دجال کا فتنہ انتہائی خطرناک فتنہ ہے، یہ بار بار جو آپ کو بتانا ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، وہ اس لیے نہیں بتایا کہ ایک کان سے سننا ہے اور دوسرے کان سے نکال دینا ہے، بلکہ اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے اور سنت والے اعمال پہ آنا ہے اور دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ فتنہ دجال سے تمام امت کی حفاظت فرمائے۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کرنا، کمنٹ بھی کرنا، لائک بھی کرنا، چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا، اور جن کو جن کا سوال تھا کہ دجال کا ذکر قرآن میں ہے تو ان کو جواب مل گیا۔ السلام علیکم۔